आई नो दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, मुझे ना माफ कर दो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं करा 7th C को, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स थे उसमें मैंने करवाए थे। लेकिन एक दुख की बात बताऊं, वो जो वीडियो थी उसमें बीच में ही आवाज पूरी गायब हो गई थी आगे की वीडियो की। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैं वो वीडियो तभी के तभी नहीं अपलोड कर पाई। ठीक है, लेकिन आज आपकी ये वाली वीडियो आ रही है, मतलब कि 7C कंप्लीट कर दूंगी। और कल शाम 6 बजे आपकी परसेंटेज की वीडियो आ रही है। परसेंटेज लेसन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड था और मैंने एक काम करा है उसमें कि सिर्फ एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। ठीक है, कि जिससे आपको तकलीफ ना हो, आप एक झटके में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो कल शाम 6 बजे आएगी वीडियो, जरूर देखना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। तो चलो फिर आज देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, अ कैंप हैड फूड फॉर 80 पीपल फॉर 15 डेज। 15 नहीं, 50 डेज। ओके, एक कैंप है। ओके, ये स्वर्ग में कैंप लगाया लोगों ने। ओके, अब उनमें कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। और उनके लिए खाना सफिशिएंट है 50 डेज के लिए। कितने टाइम के लिए? 50 डेज के लिए। अब हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज टू 125। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब लोग बढ़ के 125 हो गए, तो कितने दिन तक खाना पुरेगा। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि देखो, आपके पास में पिज्जा है, आप पिज्जा आराम से चैन से खा रहे हो, लेकिन क्या हो गया, आपके भुक्कड़ दोस्त आ गए 5-6 और फिर खाने लगे उस पिज्जा को। अब क्या होगा, बोलो मुझको, कि आप आराम से वो पिज्जा 5-10 मिनट में फिनिश कर लेते, लेकिन आपके दोस्तों ने आके इफ द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस द टाइम डिक्रीजेस, कि जल्दी खत्म करेंगे ना वो पिज्जा। ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे वो जो भी है, तो वो 5 मिनट में खत्म होने से सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये बोलेगा मुझे एक बाइट दे, ये बोलेगा मुझे एक बाइट दे, और फटाफट फटाफट सब लोग ठूस लेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि क्या हो गया, एज द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस द टाइम डिक्रीजेस। जितने दिन के लिए वो पूरा रहा था उतने दिन के लिए नहीं पूरेगा, टाइम कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा रिलेशन है? ये है इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसीलिए अब इनवर्स में क्या होता है बताइए? इनवर्स में क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो अपना रफ वर्क कर दीजिए। यहाँ पे रफ वर्क क्या करोगे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखते हैं, पहले कितने थे? 80 थे। ओके, फिर बाद में कितने हो गए? 125 हो गए। और फिर बाद में इनको देखो, 80 को कितने दिन में सफिशिएंट था? ये 50 डेज के लिए। इनको पता नहीं तो x कंसिडर करो। अब यहाँ पे देखो कि अगर 80 लोगों को 50 दिन ये खाना पुर सकता है, तो 125 लोगों को कितने दिन में ये खाना पुरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 125। समझो इसको, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करनी है, आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है। क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट फॉर 50 नहीं रे, 80 पीपल है ना, फॉर 80 पीपल। ओके, 80 लोगों के लिए कितने दिन? 50 डेज। ओके, कितने दिन? 50 डेज। अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट फॉर 125 पीपल। 125 लोगों को कितने दिन तक पुरेगा, बोलो तो मुझको। इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आया था? 80 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 125। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ये क्या होगा? 5 1 जा 5 और फिर 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 60
सफिशिएंट है। समझो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑफ बनानास। अब 2 डजन ऑफ बनाना मतलब कितने बनानास होते हैं। अभी पापा के साथ में मार्केट तो जाते ही होंगे तुम फ्रूट्स वगैरह खरीदने कि पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, और है ना, ऐसे बोलते होंगे ना। आपने कभी अपने पेरेंट्स को कंजूसी करते देखा है? मम्मी लोग ज्यादा कंजूसी करते हैं। ओके, वो जाते हैं तो मम्मी बोलती है भैया इतने में लगा दो, इतने में लगा दो। अब पेरेंट्स कंजूसी क्यों करते हैं पता है क्या? कि वो जो पैसे बचाते हैं ना, वो पैसे मीन्स उनके पास पैसे है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट वो पैसे बचा के आपके लिए वो फ्यूचर की कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब कि अब कुछ बच्चे होते हैं ना निकम्मे टाइप के, पढ़ते नहीं है वो। आप तो अच्छे हो, आप खुद से लेक्चर देखते हो, आप खुद से करते हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए तो माँ बाप बहुत सोचते हैं ना, कि माँ बाप ऐसे होते हैं बेटा कि भगवान आपको कोई चीज नहीं देता है, जब तक कि आप काम नहीं करते हो ना तब तक कि भगवान आपको कोई चीज नहीं देता है। लेकिन मम्मी पापा ये लोग हैं जो भगवान से भी ऊपर है, क्या करते हैं कि आपको बिना मेहनत के भी अगर कोई कुछ देगा तो वो सिर्फ माँ बाप है आपके, ठीक है। आपके मम्मी पापा है जो आपको बिना मेहनत के भी चीजें दे देते हैं। तो उनको लगता है भाई बच्चा तो कुछ करता नहीं है, बच्चा तो पढ़ता नहीं है, तो आगे चल के अगर हम ना रहे तो फिर इसका कैसे होगा, ये भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ओके, वो पैसे बचा के। तो इसलिए मम्मी पापा कंजूसी करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए जिद नहीं करनी है मम्मी पापा के पास में कि मुझको ये दिला दो, मेरे फ्रेंड के पास है, नहीं। जो जरूरत का है सिर्फ वो लीजिए। आप में खुद ने ये समझ होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज नहीं परचेज करनी है, ओके। अगर आप में ये समझ आ गई तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बनानास पे थे हम, कितने बनानास आते हैं 2 डजन में? देखो एक डजन में 12 बनाना आते हैं, कितने? 12, ओके। इन 1 डजन ऑफ बनाना 12 बनानास आर कमिंग। सो हम लिखेंगे 2 डजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24 बनाना, ओके। कितने बनानास? 24 बनानास हो गए। नाउ if you will give more money then more bananas will come, है ना। आप ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा बनानास आएंगे, आप कम पैसे दोगे तो कम बनानास आएंगे। मीन्स as the number of bananas increases the cost also increases। समझो, अगर ज्यादा बनानास चाहिए तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो द रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स है क्या? नहीं ना, डायरेक्ट है ना। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना, कि एक बढ़ा रहे तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि बनानास बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो ज्यादा बनानास आएंगे। मतलब कि कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, तो हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं डिवीजन डिवीजन डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे जब 24 यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले बनानास का कॉलम बनाते हैं, बनानास। तो 24 बनानास की कितनी कॉस्ट थी? बोलिए कॉस्ट कितनी थी उसकी? 96 थी, ठीक है। अब यहाँ पे बनानास 15 हो गए हैं तो उनकी कॉस्ट x है, तो फाइंड करिए, ऐसा बोला है। तो क्या करना है यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में? 24 अपॉन 96 लिखना है। मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं? डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स करना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 24 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 96। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन 24। समझो इसको, ठीक है। तो यही अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी 15 बनानास की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 24 बनानास cost ₹96, okay, therefore 15 bananas cost is equal to कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन 24, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा and here 3 3 जा 9 and 3 2 जा, which is equal to 15 multiplied by 32 upon 8। Now 8 1 जा and 8 4 जा, सही है ना। तो अब
यहाँ पे 15 फोर कितने होते हैं 60, 15 फोर 60, तो कितने रुपीस के होंगे 15 बनाना 60 रुपीस के होंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। लास्ट में लिखिए कि द 15 बनानास विल कॉस्ट 60 रुपीस। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या लिखोगे कि द फूड विल लास्ट फॉर 125 पीपल फॉर 32 days. Okay, see the next question now. सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? सेवेंथ क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 15 सिमिलर चॉकलेट्स इज ₹90। कि आप गए दुकान में और बोला कि भैया मुझको 15 चॉकलेट्स दो और ये लो 90 रुपीस। ठीक है, तो एक चॉकलेट कितने की हुई बोलो तो मुझको कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अब हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन बी बॉट फॉर 126 रुपीज। अब आपके दूसरे दोस्त के पास में 126 रुपीज है, अब उसको कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, अब वो कितनी चॉकलेट्स ला सकता है बोलो। ओके, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, मैं कर देती हूँ। ठीक है, चलो बोलो फिर कितने और कैसा रिलेशन है, यहाँ पे कितने मिलेंगे चॉकलेट्स, कैसा रिलेशन है बोलो। एज द कॉस्ट इंक्रीजेस नंबर ऑफ चॉकलेट इंक्रीजेस। जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा चॉकलेट्स, है ना? जितने ज्यादा पैसे दोगे उतने ज्यादा चॉकलेट देगा ना वो दुकानदार। ऐसे थोड़ी ना बोलेगा भैया तुम बड़े क्यूट से हो तो तुम कम भी पैसे दोगे मैं तुमको ज्यादा चॉकलेट दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जितने ज्यादा पैसे, पैसा ही पैसा। ओके, तो जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा चॉकलेट मिलेंगे। तो 15 चॉकलेट्स के लिए देने पड़ते हैं उसको 90 रुपीज। ओके, यहाँ पे पैसे, यहाँ पे चॉकलेट्स, और यहाँ पे पूछा गया है 126 रुपीज में कितने भैया चॉकलेट्स मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो ये एक्स कंसिडर करा है। तो फिर बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करते हैं, जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तब डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि 15/90 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 126। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो तो। अच्छा, x इज इक्वल टू नहीं, इधर और बोलोगे, x इधर ले लिया मैम ने। 15 मल्टीप्लाई बाय 126, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इज इक्वल x मल्टीप्लाई बाय 90। अब 90 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में 15 मल्टीप्लाई बाय 126 अपॉन 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे करिए कि कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स, अरे रे चॉकलेट्स कितनी है बोलिए, ₹90। ओके, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स he can buy, he can bought, okay, he can bought for ₹126। ठीक है, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 126 अपॉन 90। सही है ना? तो अब यहाँ पे देखिए 15 1 जा 15, अब 15 के टेबल में 90 कौन से टाइम में आता है बोलो। 15 2 जा 30, 15 6 जा एंड 15 6 जा होगा ना, है ना, 15 6 जा विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कि 126 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ओके, तो 21 कितने चॉकलेट्स बाय करेगा वो, 21 चॉकलेट्स। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, he can buy, otherwise we can buy the otherwise what। जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो कुछ टीचर काट लेते हैं मार्क्स, बाय मत लिखना, what ही लिखना, जो क्वेश्चन में है ना वही वर्ड यूज करना कि we can bought the 21 chocolates for ₹126। समझो इसको, ठीक है, दैट्स इट, हो गया, इतना इजी था। डियर क्लास, सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 12 men can reap a field in 65 days, how many men can need to reap a field in 60 days। मतलब कि 12 लोग जो है वो 65 डेज में एक फसल काटते हैं, रीप मतलब काटना, तो 60 डेज में अगर हमें फसल काटनी है तो कितने मैन लगेंगे ये आपको पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, मतलब कि ज्यादा लोग अगर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा ना। ठीक है, तो अगर टाइम कम लगेगा तो यहाँ पे कैसा वेरिएशन है बोलो, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो इनवर्स वेरिएशन है। और जब इनवर्स वेरिएशन होता है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सी द हियर नंबर ऑफ मैन,
तो 12 men can do the work in 65 days. ओके, हियर टाइम पीरियड लिखेंगे, तो यहाँ पे 60 डेज में कितने मैन लगेंगे ये हम x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे कैसे, बोलो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 12 मल्टीप्लाई बाय 65 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 65 अपॉन 60 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर लिखिए, लेकिन ऐसे तो शॉर्टकट में नहीं करना है एग्जाम में, ये तो रफ वर्क है, हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। कैसे, देखो, टाइम टेकन बाय 12 men to reap the field। ओके, एक लाइन में लिखो ये। अब मेरे पास ऐसी छोटी मोटी सी जगह है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। कितना लगता है, 65 डेज लगते हैं इनको, 65 डेज। तो टाइम, नंबर ऑफ मैन, देयरफॉर नंबर ऑफ मैन need to reap the field in 60 days। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 65 अपॉन 60। तो यहाँ पे 12 वन जा 12, 6 दूनी 6 पंच 30, 6 पंच 30 होते हैं, कुछ भी यार कुछ भी, 12 पंच 60। ओके, 12 पंच 60, हाँ ना, 6 पंच 30 होता है ना, सही तो है, हाँ यार सही है, 12 पंच 60। ओके, 12 5 जा 60 होता है, फिर यहाँ पे 65 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 वन जा 5 एंड देन 5 3 जा 15। तो 13 मैन लगेंगे, कितने, 13 मैन। तो लास्ट में क्या लिखोगे, टू रीप द फील्ड इन 60 days we need the 13 men, otherwise 13 men can reap the field in 60 days। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको क्लास में मजा बहुत आया होगा, और अगर मजा आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और परसेंटेज लेसन की वीडियो कल शाम 6 बजे आने वाली है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अपने दोस्तों को बताना, अपने क्लासमेट, अपने कजन, सबके साथ वीडियो जरूर शेयर करना जिनको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। जय हिंद।